से वक्त गुजरता है हमारे जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं, हमारे स्किन में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं और एक वक्त आता है कि जब इंसान जो है वो प्रॉपर एक यंग मैन बन जाता है और उसके बाद जो है स्पेसिफिक एज के बाद जो है इंसान की जो उम्र है वो ढलना शुरू हो जाती है और उसकी जो बॉडी है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं इस लिहाज से कि वो बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। जवानी से बुढ़ापे की तरफ जो है इंसान चला जाता है और बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी उम्र से जो है वो कम लगे और जो एजिंग जो है इसको हम किस तरह से इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और किस तरह से जो है हम अपनी जो उम्र है उसका जो असर है अपने चेहरे से कम कर सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हर्बलिस्ट रजा इलाही साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजा साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया मैं हाँ, ये ऐसा है कि इस वक्त जो जदीद मेडिकली साइंसी तहकीकात है वो सारी की सारी एंटी एजिंग पे काम कर रही है ना। जी बिल्कुल। एज इफेक्ट को किस तरह से हम जो है वो बेहतर करें। बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे यहाँ जो आम रुझान है मुआशरे में ब्यूटी का या खूबसूरती का, उसमें आपको पता है बोटॉक्स और उसके अलावा जो है फिलर, ये सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली मैं अभी इस सवाल आपसे ये लेना चाह रही हूँ कि हम नेचुरली, बाकी तो जिद्दत आ गई है, एंटी एजिंग पर काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि वो नेचुरली इंसान किस तरह से जो है अपनी जो एज है उसको थोड़ा सा कम दिखा सकता है या अपने आप को इतना फिट रख सकता है। बाज़-औक़ात ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप पर काम किया होता है, अपनी हेल्थ, अपनी डाइट, अपनी स्लीपिंग रूटीन, उनकी एक्सरसाइज हो रही होती है और फिर उनकी जो एक फिजिक होती है, उनकी जो लुक होती है, उस पर वो रिंकल्स कम हो रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें, डार्क स्पॉट्स नहीं है और भी बहुत फाइन लाइंस वगैरह, ये चीज़ें कम हो रही होती हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपना प्रॉपर ख्याल रखते हैं। तो ये गाइडलाइन जो है हमारे व्यूअर्स को दें कि आप वो सब, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन नेचुरली जो है इस प्रोसेस को हम किस तरह से स्लो डाउन कर सकते हैं। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ देखें इस वक्त जो जितनी रिसर्च हो रही है वो सारी इस चीज पे हो रही है और किसी भी इमारत को जब हम बनाते हैं तो उसकी बुनियाद ईंटों पे होती है। इस तरह इंसान की जो बॉडी है, उसकी खूबसूरती है, उसके ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उसका सबका ताल्लुक जो होता है वो इंसान के सेल्स पे है, खुलियात पे है, ठीक है ना। तो इस वक्त खुलियात को रिपेयर करने के लिए जो जदीद मेडिकली साइंस है वो इस पे बड़ा काम कर रही है। अच्छा, जदीद मेडिकली रिसर्च भी इस चीज में है कि किसी तरह से इंसान की एज को जो है ना जंजीरें बांध के हम पीछे कर दें, जो 60 का बंदा उसको 20 का कर दें। तो इसी हवाले से कुदरत ने जो है हमें जो चीजें मुहैया की हुई हैं वो वेदर के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, आजकल अनार बड़ा अच्छा है। जो ये आपके मेल हैं, आप फीमेल हैं, आपकी स्किन के हवाले से आपकी बॉडी के अंदर जो रिपेयरिंग सिस्टम है, जिसमें आपके जो सेल्स हैं एज इफेक्ट में वो डैमेज होना शुरू होते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए और एज इफेक्ट को कवर करने के लिए बेहतरीन चीज जो इस वक्त मार्केट में मौजूद है वो है अनार। और उसका तरीका इस्तेमाल ये है, अच्छा ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिनके रिजल्ट, यानी हमें 6 माह तक इंजेक्शन लगवा के नहीं या 8 माह की ट्रीटमेंट करके या चेहरे पे बड़े बड़े बोटॉक्स करा के वो वाला रिजल्ट नहीं, ये वो चीज मैं बता रहा हूँ जिसके रिजल्ट जो है आपको महीने में 40 दिन में आ जाते हैं, भरपूर रिजल्ट। उसमें आजकल देखें मार्केट में अनार है, अनार जो है वो आपकी ना सिर्फ एज इफेक्ट को कवर करता है, उसके साथ साथ खवातीन में होने वाले आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, उसके साथ साथ जो है जो आपका ग्रोथ हार्मोन सिस्टम होता है उसको रिपेयर करता है। उसके साथ साथ आपके जो अमूमन प्रेगनेंसी के बाद खवातीन के चेहरों पे जो पिगमेंटेशन आ जाती है, चेहरे पे झाइयां आ जाती हैं, इस तरह की जो अलामात हैं वो भी बहुत जल्द कवर कर लेता है। जो क्रीमें लगाने से काम नहीं होता वो अनार से हो जाता है। उसमें हमने करते ये है कि जैसे अनार हमने ले लिया एक, यानी समझ लें कि एक मुनासिब जिस साइज का एक अनार ले लिया, उसके दाने निकाल लिए हमने किसी कटोरे में और उसी में हमने 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा डाल दिया और ये हमने डाल दिया जूसर में। उसके अंदर हमने डाला 2 गिलास पानी, उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 2-3 दाने लौंग के डाल के इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके उसके बाद इसको हम छान लेंगे। छान के ये पानी जो है अगर आप सुबह से लेके दोपहर 12-1 बजे तक पी लेते हैं
तो इससे अगर आप मुतवातर मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप देखेंगे कि अनार जैसी लालगियां जो है ना वो चेहरे पे झलकने लगेंगी। एक चीज तो ये होगी। दूसरा ये है कि इससे जो डस्ट एलर्जी के मरीज हैं जिनको अमूमन नजला जुकाम या अनार से एलर्जी वगैरह रहती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें अदरक शामिल कर दी है। उसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं और उसके अलावा भी वो बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए जो है फ़ायदेमंद है अदरक। इसके अलावा हम अदरक को और किस किस तरीके से ले सकते हैं कि एंटी एजिंग में ये कितना बेनिफिशियल है? एंटी एजिंग में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये अभी जदीद जो साइंसी रिसर्च हो रही है, जितनी भी इंसान के जवान होने में या लंबी उम्र जो पाने के जो है ना सिस्टम जो चाहते हैं उनके सिलसिले में, उस रिसर्च में दो चीजें जो है वो सामने आई हैं। मेल और फीमेल दोनों जो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें अनार और जिंजर अदरक, इन दोनों को, अच्छा इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहता है, क्योंकि बाज लोग जो है वो उनको डस्ट एलर्जी होती है, नजला अंदर गिर रहा होता है, उसके हवाले से। ये तो हो गया अंदरूनी मसला। अब हम आ जाते हैं बाहर की तरफ। बिल्कुल, क्योंकि अब हम देख रहे हैं रज़ा इलाही साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। सूरज जो है उसकी जो शुआएं हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही होती हैं, तो इस पर भी बताइएगा। जी जी, देखिए जी, हमारे जो आबा व अजदाद थे ना वो खुले सहनों में रहते थे और खुली हवाओं में रहते थे, है ना, खुली धूप में रहते थे, कोई केयर नहीं होती थी। लेकिन ये था कि वो माशाल्लाह चेहरे उनके ठीक ठाक होते थे और उम्रें भी लंबी होती थी, इतनी वैक्सीनेशन भी नहीं होती थी। तो वजह सिर्फ ये थी, एक तो ऑर्गेनिक खुराक थी उनकी। हम चले गए फास्ट फूड की तरफ ज्यादा ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा स्किन के ऊपर इशू आता है। और स्किन की जो ऊपर की लेयर है, जैसे हम बोले जहाँ कोलेजन है हमारी स्किन के अंदर जो एक्टिव रहता है, एक कोलेजन की एक इलास्टिकी है जो कि हमें एज, जो हमारे चेहरे की स्किन है उसको टाइट रखती है, एज इफेक्ट जो है जिससे जाहिर नहीं होते हैं। तो उसके लिए जो है एक तो हड्डियों का सूप बहुत अच्छा होता है, जैसे बकरे की हड्डियों का सूप है, हड्डी वाला गोश्त है, वो बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा इसके लिए जो आप फेस के ऊपर लगाने के लिए आप जो है, जैसे सर्दियां हैं या ऑयली स्किन है, अपना खुश्क स्किन है, तो उसमें आप नारियल का ऑयल जो है वो यूज कर सकते हैं। नारियल का ऑयल जो है वो यूज करने का तरीका ये कि गर्मियों में आप वैसे ही 5-7 कतरे चेहरे पे लगा लिया करें, तो उससे जो आपकी स्किन का कोलेजन है वो एक्टिव रहता है स्किन के अंदर। अच्छा, अब दूसरा ये कि अगर सर्दियां हैं तो फिर नारियल के ऑयल में आप थोड़ा सा बादाम का तेल और थोड़ा सा जो है, जैसे फर्ज करें कि 50 ml नारियल का तेल है, 30 ml बादाम का हो गया, 30 ml इसमें आप ग्लिसरीन डाल दें, तो ये सर्दियों में बेहतरीन है, सर्दियों के लिए अच्छा रहता है। तो इससे हमारे मतलब ये जो हम विंटर में यूज़ करें उससे जो ड्राइनेस है स्किन की वो भी ख़त्म हो जाएगी। और लिप्स के लिए भी बता दें, बिकॉज सर्दियां जैसे आ जाती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, एक तो पिंक किस तरह से कर सकते हैं? बहुत से लोगों के ये मसला होता है कि उनके लिप्स बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि किस तरह से जो है ना इनकी जो ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, उसको कम किया जाए। और डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाते हैं लिप्स, तो उसमें क्या अल्टरनेटिव है इसका? जी जी, देखिए डिहाइड्रेशन की वजह से तो ये मसला है कि आप पानी का जो है ना वो इस्तेमाल जितना ज्यादा रखें गैर जरूरी तौर पे। एक होता है प्यास पे पानी पीते हैं ना, तो उसके अलावा पानी पिए। जैसे आपको प्यास नहीं है लेकिन आप 2-4 घूंट पी लें, ठीक है ना, तो उससे डिहाइड्रेशन से आप काफी हद तक बच सकते हैं। एक चीज तो ये होगी। दूसरा ये है कि डिहाइड्रेशन की वजह से जो ये मसाइल पैदा होते हैं उसमें आप जैसे घर से लोग निकलते हैं ऑफिस जॉब पे, लड़कियां जा रही हैं, मेल फीमेल जा रहे होते हैं, तो उसमें ये करना है उन्होंने कि सुबह जो पानी बॉटल में लेके जाते हैं उसमें थोड़ा सा साल्ट, पिंक साल्ट, जैसे 2 चम्मच, अगर 1/2 लीटर पानी है तो उसमें थोड़ा सा लीमू या थोड़ा बहुत जो है उसमें आप थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह ये डाल के लेके जा सकते हैं। इससे ये होता है कि इससे आपका जो डिहाइड्रेशन है वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर लिप जो है वो सिगरेट नोशी की वजह से या किसी और वजह से, अनीमिक होने की वजह से या किसी और वजह से उन पे थोड़ी सी डार्कनेस आ गई है और वो सुबह सुबह उठ के शीशा देखने से लगता है कि मेरे होंठ काले काले से हैं, है ना, तो वो अगर लाल गुलाबी करने हैं तो उसके लिए बेहतरीन चीज है, उसमें हमने लेना है चुकंदर। चुकंदर मिल जाता है मार्केट से जी, बहुत बेनिफिशियल है ये तो, है ना। बिल्कुल। हाँ, चुकंदर का जो रस है
उसको चुकंदर को पहले कश कर लें, कश करके उसको आप मलमल के कपड़े में या किसी भी तरह से उसको निचोड़ के उसका रस ले लें। अब इस रस को पकाएं। फर्ज करें कि ये रस 1 कप है, इसको आपने पकाया और ये आधा कप रह गया। आधा कप जब रह जाए तो आप इसके अंदर वैसलीन डाल लें। तकरीबन जो पेट्रोलियम जेली है वो हर जगह से मिल जाती है, वो आप इसके अंदर डाल दें। तकरीबन 30 ग्राम की करीब। अमूमन जो स्टैंडर्ड पैकिंग है 30 ग्राम की होती है, 30 ग्राम के अंदर डाल के फिर इसको दोबारा पकाएं। जब दोबारा पकाएंगे तो वो जो चुकंदर का रस है वो खुश्क हो जाएगा। जब खुश्क हो जाए तो आप उसको उठा के और किसी जार में रख लें, आप फ्रिज में रख लें, बाहर रख लें, खराब नहीं होगा। कितनी देर तक ये खराब नहीं होगा? जी ये तकरीबन 3 से 6 माह तक खराब नहीं होता। और 7 से 8 दिन में इसके बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं। सही। दिन में एक दफा लगाएं या वक्फे के साथ लगाते रहें? नहीं, रात सोते वक्त लगा लें, बहुत इजी है। ठीक है। अच्छा रजा इलाही साहब, ये बताइएगा कि एक्सरसाइज कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है जो है एजिंग फैक्टर को कंट्रोल करने में? एक्सरसाइज, जी एक्सरसाइज जो है वो तो देखिए, पड़ा पड़ा लोहा जो होता है ना उसको भी जंग लग जाता है। आपने देखा होगा, पड़े पड़े लोहे को भी जंग लग जाता है। तो इंसान तो एक ऐसी चीज है जो कि उसको, इंसान को पैदा ही अल्लाह ताला ने इसलिए किया है कि वो अमल करे। तो अमल से मुराद ये है कि उसका चलना फिरना उठना बैठना ये जरूरी है। अब देखें ना, हम घर से निकले घर में ऐसी, गाड़ी में बैठे तो ऐसी, ऑफिस में गए तो ऐसी, तो इसका मतलब है सेहत की ऐसी की तैसी, है ना? बिल्कुल। तो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी है। अभी देखें कि बाज लोग हैं, बाज खवातीन है जिनको थायराइड का इशू है, शुगर का इशू है, बड़े से बड़े अच्छे मुआलिज के पास चले जाएं, कंसल्टेंट के पास चले जाएं, तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन देने के बावजूद ये कहते हैं जी आप 1 घंटे की वॉक लाजमी करें। बिल्कुल। अच्छा, तो जो काम मेडिसिन नहीं करती वो वॉक कर रही होती है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम वॉक करें और एक्सरसाइज करें ताकि सुबह की जो फ्रेश एयर है वो भी हमारे लंग्स तक, हमारी बॉडी तक जाए। और ग्रीन जो हम ग्रीनरी देख रहे होते हैं, घास वगैरह, उससे हमारी आंखें भी बहुत ज्यादा बेहतर रहती हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल कैसा है एजिंग को कंट्रोल करने में, वेट को कम करने में, ये बताइएगा। हाँ देखिए, हमारे यहाँ हर्बल में एक इस्तेमाल होता है स्लिम टी, मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है। उसमें हम ऐसा करते हैं कि जैसे 50 ग्राम हमने ले ली ग्रीन टी, 50 ग्राम हम लेंगे उसमें ब्लैक टी और 30 ग्राम उसमें लेंगे दालचीनी। अच्छा, इनको हम तीनों को मिक्स करके रख लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी चाय बना के लेते हैं। अच्छा, एक तो चाय इसकी बड़ी खुशबूदार होती है और दूसरा ये कि जो लोग खाने के शौकीन होते हैं या बसियारखोर होते हैं और वेट भी बढ़ रहा होता है, वेट कम करने की चाहत भी होती है लेकिन खाना पीना भी भरपूर होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है कि अगर वो सुबह खाली पेट इसको आधा चम्मच लें और 1 गिलास पानी में पकाएं इस चाय के मुरक्कब का, तो उसके बाद फिर इसको छान के ठंडा करके पिए, तो उससे ये होगा कि भूख जो है वो कम लगेगी और तबीयत जो है वो एक्टिव रहेगी। ठीक है। अच्छा, क्या पुअर डाइट की वजह से जो है कुछ लोगों की जो है एज कम ही होती है लेकिन उसके असरात ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, तो उनके सप्लीमेंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं और डाइट सही तरह से नहीं ले रहे, इस वजह से या स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा होता है? आजकल देखिए, सबसे ज्यादा जो मसला है ना, एक तो हमारे मुल्क की मुआशरती निज़ाम में आपको पता है स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, रोजगार के हवाले से, बिजली के बिल के हवाले से, है ना, फिर मुआशरती सियासी हवाले से, मुल्क के हवाले से लोग बड़े बहुत यानी डिप्रेशन में है। तो उससे डिप्रेशन का एक हार्मोन होते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्टिसोल लेवल। कार्टिसोल लेवल जब बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू होता है तो उससे ना सिर्फ स्किन खराब होती है बल्कि आपकी टमी भी बाहर आना शुरू हो जाती है और मेटाबॉलिक रेट जो होता है बॉडी का वो लो होना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये कि अल्लाह पे तकवा रखें, जो कुछ होना है अल्लाह ताला की जात से होना है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसको थोड़ा कम करें। जैसा आप कह रही थी कि वॉक जो है या एक्सरसाइज जो है अगर वो बंदा करता है तो उससे भी टेंशन और कार्टिसोल लेवल जो होता है वो लो होता है। और डाइट में जो चीजें हैं वो ये होता है कि कार्टिसोल लेवल जब बढ़ता है तो आपको गैर जरूरी भूख लग रही होती है। तो स्ट्रेस लेवल अगर नॉर्मल होता है तो उससे आपका पेट का और ब्रेन का जो इंट्रैक्ट नर्वस सिस्टम है, जैसे हम इंट्रिक नर्वस सिस्टम कह रहे हैं, जो गट और ब्रेन का आपस में जुड़ा हुआ है, जो भूख का सिग्नल देता है या पेट फिल हो जाता है तो उसका सिग्नल देता है, तो वो सिस्टम भी जो है डिस्टर्ब होता है स्ट्रेस की वजह से।
और जब स्ट्रेस लेवल नीचे आता है तो ये चीजें भी ठीक हो जाती है। तो बाज लोग आपने देखा होगा वो गरीब गुरबा हैं, मतलब तबके से ताल्लुक रखते हैं, ठेला चला रहे हैं, लेकिन बंदा 80 साल का 70 साल का लग ऐसा रहा जैसे 50 साल का है। बिल्कुल। इसकी वजह ये कि वो तकवा पे है और स्ट्रेस वो नहीं लेता है इतनी। स्ट्रेस तो एक नहीं चीज लेते। अच्छा, वो कहते हैं ना कि स्ट्रेस जो है इंसान को खोखला कर देता है, डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से। जी जाहिर सी बात है, आप जब मुश्किलात का शिकार होंगे, आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा होगा, तो फिर टेंशन लेंगे, जाहिर सी बात है उसका फिर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर। मेरा यहाँ पे आपसे ये सवाल है कि अब हमें डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आपने सन ब्लॉक, सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करनी है और आपने इसको 3-3 घंटे के बाद जो है वो लगाना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं ना कि अब लाहौर भी देखें आलूदगी में नंबर 1 पर आ रहा है। इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं और पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में इस तरह के वेदर में अपनी जो स्किन है उसको हम किस तरह से बेहतर करें, और सन ब्लॉक का कोई अल्टरनेटिव है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सन ब्लॉक जो है बहुत बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं और यकीनन हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा होता उसको। तो इसका कोई अल्टरनेटिव है जिसको यूज़ करते हुए कोई ऐसी हर्बल ट्रीटमेंट या कुछ भी जो अल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ हो? जी जी, बेहतरीन चीज है और ये वाकई आपने ऐसी बात की जिसकी नीड है। और सन ब्लॉक का एक रुझान, एक फोबिया चला हुआ है मार्केट में, और हमें सन ब्लॉक की जरूरत भी है इस वक्त, क्योंकि जो हालात है इसमें यह है कि आप ऐसा करें कि जैसे अर्के गुलाब रोज वाटर किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लें, वो तकरीबन समझ लें कि 1 पाव के करीब हो, यानी 1 गिलास के करीब हो। वो आपने किसी कटोरे में डाल दिया और उसमें खुश्क नारियल जो होता है, जिसे हम कहते हैं खोपरे की गिरी, ठीक है ना, वो पूरे का पूरा खोपरा उसके अंदर डाल लें, गिरी पूरी डाल लें। सुबह तक ऐसा होगा कि वो अर्के गुलाब को जज़ब कर लेती है अपने अंदर और वो फूल जाती है। ठीक है, जब फूल जाए तो उसमें मजीद थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल के आप उसको अपना जूसर में डाल के ग्राइंड कर लें। जब ग्राइंड करें उसको तो इसको तकरीबन 10-10 मिनट मुसलसल आपने करना है, बिल्कुल मिल्की क्रीम की तरह ये हो जाएगा। उसके बाद आप इसे छान लें, छान के और इसको आप जब फ्रिज में रख दें, और जब भी आपने जाना हो कहीं बाहर तो फेस पे लगाएं, या आपने मेकअप भी करना है तो पहले फेस पे लगाएं। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है, ना सिर्फ ये सन ब्लॉक के तौर पे काम करता है बल्कि फौरी तौर पे एक वाइटनिंग और फ्रेशनेस भी आ जाती है चेहरे पे लगाने से। अच्छा, और ये क्रीमी होता है। अच्छा, हम इसको कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं? हाँ, इसको हम जो है वो अगर फ्रिज में रखें तो हम इसको 2 से 3 माह तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। हकीम रज़ा इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत अच्छी टिप्स मिली कि किस तरह से हम अपने एजिंग फैक्टर जो हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए नाज़रीन ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। इसके अलावा हमने आपको सन ब्लॉक का अल्टरनेटिव भी बता दिया कि किस तरह से आप जो है अल्टरनेटिव के तौर पर जो है यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्किन भी बेहतर रहेगी। यहाँ वक्त मुख्तसर से वक्त